सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पुनः आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा मसीही नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन सत्य वचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, और सभी नए दर्शकों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इन दिनों यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम यहूदा 1:12 से 15 से सीखेंगे और जानेंगे कि लेखक हमें उन झूठे शिक्षकों और अनुयायियों के बारे में क्या कहते हैं जो कलीसिया में घुसकर विश्वासियों को भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही साथ वो इन लोगों के आचरण और उनके भविष्य के न्याय के बारे में भी चेतावनी देते हैं। लेखक इन लोगों का वर्णन समुद्र में छिपी चट्टानों, निर्जल बादलों, निष्फल पेड़ों, प्रचंड लहरों और भटकते तारों के रूप में करते हैं जो कलीसिया में घातक प्रभाव डालते हैं। हम आगे देखते हैं कि लेखक हनोक की भविष्यवाणी का उल्लेख करते हैं, जिसमें प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आकर उन सभी भक्तिहीनों का न्याय करेंगे जिन्होंने पाप और अभक्ति के कार्य किए हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सभी के जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ शामिल होते हैं। जैसे कि आपको याद है, हम इन दिनों यहूदा की पत्री पर मनन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन से यदि मनुष्य हट जाए तो यह परमेश्वर को स्वीकार्य या ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर इसका दंड हमें देगा। यहूदा ने इसके उदाहरण के रूप में बताया, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश से पूर्व इस्राएल ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और वह पूरी की पूरी पीढ़ी जंगल में समाप्त हो गई। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को अधर्म का दंड देकर नष्ट किया। नूह के युग में पाप के बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति का अंत कर दिया। कैन स्वयं को अधिक समझदार समझता था, कोरह परमेश्वर के अधिकार का विरोधी था, और बिलाम ने भ्रम के कारण अधर्म की शिक्षा दी। मित्रों, ये सब विधर्मियों या धर्म त्यागियों के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं उस भाग में जिसमें हम पद 12 से लेके 15 में आधुनिक धर्म त्यागी शिक्षकों की परिभाषा और वर्णन देखेंगे। तो हम आते हैं आधुनिक धर्म त्यागी शिक्षकों की परिभाषा और वर्णन। अगले कुछ पदों में इन आधुनिक धर्म त्यागियों का वर्णन किया गया है, और आपको अंतिम दिन में धर्म त्यागियों के वर्णन से अधिक स्पष्ट, अधिक सजीव, अधिक नाटकीय, अधिक भयावह भाषा कहीं और नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिलती है। तो आइए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री का 12वां पद। लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर वूस्ट की व्याख्या आपको इस विषय में सुनाना चाहता हूं, जो कहते हैं और जो धर्म त्यागी शिक्षकों के वर्णन को और भी अधिक जीवंत बनाता है। वे कहते हैं, ये आपके प्रीति भोज में छिपे हुए पत्थर के समान हैं जो बिना किसी डर के आपके साथ शानदार दावत करते हैं। चरवाहों की तरह वे खुद को चारागाह की ओर ले जाते हैं। हवा से बहते हुए निर्जल बादल हैं, बिना फल के पतझड़ के पेड़ हैं, 2 बार मर चुके जड़ से उखड़े हुए पेड़ के समान हैं। दोस्तों, यह कैसी अद्भुत तस्वीर है जो यहाँ प्रकट की गई है, जब वो कहता है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारे साथ के लिए अंग्रेजी में जो शब्द आया है, उसके लिए डॉक्टर वूस्ट अनुवाद करते हुए कहते हैं, छिपी हुई चट्टानें। दोस्तों, यह चित्रण छिपी हुई चट्टानों का है जो एक जहाज को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, वे वही काम करते हैं जिसे पौलुस विश्वास का जहाज का डूबना कहता है, और पौलुस 2 लोगों का नाम लेता है जो स्पष्ट रूप से एक धर्म त्यागी,
एक छिपी हुई चट्टान से टकरा गए और विश्वास के जहाज को उसने डुबो दिया। इस विषय में आप देखें पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 19 और 20। दोस्तों, एक धर्म त्यागी की तुलना एक हिमखंड की नोक से की जा सकती है। इसका बहुत कम हिस्सा होता है जो पानी के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन अगर एक जहाज इससे टकराता है तो जहाज समुद्र की लहरों में तलहटी में चला जाएगा। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं, खासकर युवा लोग, जिनका विश्वास न केवल हिल गया है बल्कि एक धर्म त्यागी व्यक्ति द्वारा बर्बाद किया जा चुका है, और कहता है ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते। प्रेम सभाओं के भोज, दोस्तों ये प्रीति भोज थे जो प्रारंभिक कलीसिया में सामूहिक भोज सेवा से पहले आयोजित किए जाते थे। यह संगति का समय होता था जब विश्वासी अपने घर से भोजन लाते थे और एक साथ भोजन करते थे। गरीब लोग बहुत कम ला पाते थे, लेकिन उनके पास जो कुछ होता था उसे वे सबके साथ साझा करके और उस समय वे एक साथ भोजन करते थे। धर्म त्यागी बहुत भूख के साथ आता था। वे किसी और से अधिक खा लेते थे और बिना किसी डर के खुद को खिलाते रहते थे। दोस्तों, ये वे चरवाहे थे जो अपने झुंड के बजाय खुद ही खाना खाते रहते थे। न केवल भोजन के मामले में बल्कि झुंड को परमेश्वर का वचन सिखाने में भी उनकी विफलता बनी हुई थी। यह स्पष्ट था कि वे केवल अपने बारे में चिंतित थे, अपने पेट के बारे में सोचते थे। इस विषय में कवि मिल्टन ने अपनी कविता में परमेश्वर के एक महान प्रचारक और व्याख्याकार के प्रति दुख व्यक्त किया है, क्योंकि उसे समुद्र में डुबाकर मार दिया गया था। वह उस समय के इंग्लैंड की स्थिति का वर्णन करते हैं और कहते हैं, भूखी भेड़ें आशा करती हैं परंतु उन्हें भोजन नहीं मिलता है। प्रचार मंच पर उपस्थित झूठे शिक्षक का यह कैसा विस्मयकारी चित्रण है। तब आगे यहूदा कहता है, वे निर्जल बादल हैं। वे ऐसे दिखते थे जैसे कि वे परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, पर वे खोखले और सूखे पाए जाते हैं। वे लंबे लंबे चोगे पहनते थे और बहुत अधिकार के साथ आडंबर पूर्ण धर्मगुरु जैसी आवाज में बोलते थे। उन्होंने सार्वजनिक भाषण और धर्मोपदेश में शिक्षा प्राप्त की है और वे जानते हैं कि पवित्र शास्त्र के पाठ को आध्यात्मिक कैसे बनाया जाता है और इसका अर्थ परमेश्वर की इच्छा से पूरी तरह भिन्न कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, वे खूबसूरत बादलों की तरह हैं जो धरती को कोई भी ताजगी दिए बिना आकाश में बहते चले जाते हैं। कई बार हम काले काले बादलों को देखकर खुश हो जाते हैं कि वर्षा होगी। हम बारिश के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन बादलों से बारिश ही नहीं होती। वे बर्फीले सफेद गुबार के अलावा कुछ नहीं होते। उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। यह यहूदा के समय के धर्म त्यागियों की तस्वीर है। उनके पास जीवन का पानी नहीं है। वे वास्तव में परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और तब आगे कहता है, वे पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। दोस्तों, जब यीशु मसीह ने झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी दी, तब उन्होंने मत्ती 7 उसके 20 पद में कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहूदा कहता है कि धर्म त्यागियों के फल झड़ जाते हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ चुके हैं। दोस्तों, इस विषय पर डॉक्टर D.L. मूडी ने कहा था, यदि किसी मनुष्य का जन्म एक बार होता है तो वह 2 बार मरेगा, और यदि कोई मनुष्य 2 बार जन्म लेता है तो वह 1 बार मरेगा। यहाँ पर यहूदा कहता है कि धर्म त्यागी आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। वे अपने पापों में मरे हुए हैं और तब भी वे दूसरों की अगुवाई करने का प्रयास करते रहते हैं। धर्म त्यागियों का कितना अद्भुत चित्रण है जो यहूदा यहाँ पर प्रकट कर रहा है, पर अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है। आगे पद 13 में वो कुछ और कहता है। वो कहता है, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। दोस्तों, पिछले पद में वह कहता है कि वे सूखे बादलों के समान हैं जो हवा से उड़ाए जाते हैं। वास्तव में ये वे हैं जो प्रति रविवार अपने संदेश में वर्तमान के विषयों को उठाते हैं। वे सुबह अखबार से या टीवी से कोई विषय उठाते हैं और उसे मसीह के दूसरे आगमन से किसी न किसी तरीके से जोड़ देते हैं।
वे वास्तव में परमेश्वर के वचन की सही व्याख्या नहीं करते हैं जो आज के संदर्भ में रहता है। अब यहूदा इस पद में कहता है, वे समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं। वे बस मंच पर खड़े होकर बड़बड़ाते रहते हैं, केवल बकते रहते हैं। डॉक्टर थायर इस विषय में कहते हैं कि ये झूठे शिक्षक अपनी बेचैन भावनाओं से प्रेरित होते हैं। वे शब्दों और कर्मों में अपनी नीच और परित्यक्त भावना को बेहिचक प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर जो डावाडोल तारे लिखा है, डावाडोल तारे आकाश में विचरण करते ही दिखाई देते हैं। उनका आकाश में कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। वे किसी नियम का पालन नहीं करते हैं, बस वो ऐसे ही चलते रहते हैं। तब वो आगे कहता है, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। मित्रों, इसका संदर्भ नरक से है। नरक की उपमा आग और दूसरी बार अंधकार से दी गई है। यद्यपि आग के चिन्ह पर अधिक बल दिया गया है बाइबल के अंदर, नरक वास्तविक है, लेकिन यह कहना कि यह सचमुच आग है, यह काफी नहीं होगा। वहां आध्यात्मिक प्राणी भी होंगे और मनुष्य भी, और मनुष्य के सबसे बुरे पाप आध्यात्मिक पाप हैं, जैसे कि अविश्वास। इसलिए शारीरिक दंड काफी नहीं होगा। मेरा विचार यह है कि मनुष्य चाहेगा कि यह सचमुच आग हो, क्योंकि यह आग से कहीं ज्यादा भयानक होगा जो यहाँ पर कहा गया है। दूसरा प्रतीक यहाँ पर जो प्रकट किया गया है वो है अंधकार का कालापन। दोस्तों, मेरे लिए कहीं ज्यादा भयानक ये बात है, और मेरा मानना है कि एक खोया हुआ मनुष्य अपने साथ अपना अंधकार लेकर चलता है, न केवल भौतिक अंधकार बल्कि आध्यात्मिक अंधकार भी। जॉन मिल्टन, जिन्होंने कई आध्यात्मिक सत्यों की अंतर्दृष्टि पाई थी, उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। वो कहते हैं, जिसके सीने में ज्योति है वह मध्य में बैठकर उज्जवल दिन का आनंद ले सकता है, परंतु जो अंधकारमय आत्मा और बुरे विचारों को छिपाता है या छिपाए रखता है, दिन दोपहर में भी अंधकार में ही चलता है। वह स्वयं अपनी ही बनाई काल कोठरी में या अंधकार में बना रहता है। दोस्तों, यह एक महान बात है। दोस्तों, मेरे विचार में नरक का भय वहां जाने वालों द्वारा अधिक बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर एक स्थान नरक की रसोई कहलाता है। यह वहां उपस्थित जनों में परस्पर अंतर के कारण से होता है। मेरे लिए अंधकार एक भयानक बात है। मैं वहां सदा के लिए रहना नहीं चाहता। यदि आप किसी गुफा में जाएं और जब वहां बत्तियां बुझा दी जाती हैं, तब आपको घोर अंधकार का बोध होता है। आप उस अंधकार में जब जाते हैं तो आप समझते हैं कि वो कितना भयंकर है। यह बहुत भयानक है। दोस्तों, अब हम धर्मशास्त्र के सबसे अद्भुत अंश को देखते हैं। यह केवल यहूदा की पत्री में पाया जाता है, जो कि हमको पद 14 और 15 में मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री का 14वां पद। लिखा है, हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। दोस्तों, हनोक की भविष्यवाणी पुराने नियम में नहीं पाई जाती है। केवल उत्पत्ति 5 अध्याय में उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, पर उसके संबंध में कोई भविष्यवाणी वहां नहीं दी गई है। उन दिनों में हनोक एक आम नाम था। इस कारण हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहूदा जिस हनोक का उल्लेख कर रहा है वह जल प्रलय से पहले के समय का हनोक ही है, जिसके बारे में लिखा है कि वह परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब मैं आपके सामने एक बार फिर से डॉक्टर वुस्ट के लेख को रखना चाहता हूं, जो हनोक के संबंध में लिखी गई है। दोस्तों, यह उद्धरण हनोक की अप्रमाणिक पुस्तक से लिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक की जानकारी दूसरी शताब्दी के चर्च पितरों या फादर्स को थी। कुछ अंशों को छोड़कर कुछ शताब्दियों तक बाकी अंश खोया हुआ था। तब ब्रूस द्वारा 1773 में इथियोपियन बाइबल की एक प्रति में इसकी संपूर्णता पाई गई। इसमें ऐसे रहस्य उद्घाटन शामिल हैं जो हनोक और नूह को दिए गए थे।
इसका उद्देश्य ईश्वरीय प्रावधान के तरीकों को सही ठहराना, पापियों के लिए अतिरिक्त प्रतिशोध को निर्धारित करना और इस तरह यह दिखाना कि संसार परमेश्वर के शासन के अधीन है। हनोक ने अंतिम दिनों के झूठे शिक्षकों के बारे में भविष्यवाणी की और यह एक उल्लेखनीय बात है। जाहिर है कि परमेश्वर हनोक की पुस्तक को पवित्र शास्त्र के अंश में नहीं चाहता था, अन्यथा वह यहाँ पर होता। आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं। यह विश्वास करने की बात है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्तेजित लोगों ने पहचाना कि यह एक अप्रामाणिक पुस्तक थी, लेकिन यहाँ एक भविष्यवाणी है जिसे परमेश्वर अपने पवित्र वचन में शामिल करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर है। यह मसीह के अपने संतों के साथ पुनर्आगमन के बारे में एक भविष्यवाणी है जो यहाँ दी गई है। हम उत्पत्ति के लेख के द्वारा से जानते हैं कि हनोक का स्वर्गरोहण हुआ था, अर्थात वह बिना मरे पृथ्वी पर से उठा लिया गया था। और भविष्य में भी कलीसिया अर्थात सच्चे विश्वासियों का बिना मृत्यु के इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाने का भी उल्लेख है। बेशक मसीह यीशु के समय से सदियों से विश्वासी मरते आ रहे हैं, इसलिए वर्तमान समय में अधिकांश कलीसिया के सदस्य पहले ही मृत्यु के द्वारा या उस द्वार से गुजर चुके हैं और रैप्चर या विश्वासियों के उठाए जाने के समय उन्हें जीवित ही विश्वासियों के साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठाया जाएगा। यह शिक्षा पुराने नियम में नहीं है, फिर भी हनोक उन विश्वासियों का एक चिन्ह या प्रतिनिधि है जो रैप्चर में भाग लेंगे। हनोक को पृथ्वी पर जल प्रलय के न्याय के आने से पहले सांसारिक दृश्य से या इस परिदृश्य से उठा लिया गया और सच्ची कलीसिया की रचना करने वाले विश्वासियों को भी इस धरती से उठा लिया जाएगा। उन्हें पृथ्वी पर महान क्लेश के न्याय के आरंभ होने से पहले हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। दोस्तों, महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। हालांकि रैप्चर के समय वे धरती पर नहीं आते हैं, बल्कि विश्वासी उनसे मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाते हैं। जब हम कहते हैं कि रैप्चर मसीह का दूसरा आगमन है, तो हम बिल्कुल सटीक नहीं हैं। उस समय मसीह धरती पर आते हैं। रैप्चर कलीसिया का उठाया जाना है। फिर उस समय धरती पर बची हुई प्रत्यक्ष कलीसिया जो ऐसे लोगों की होगी जो सच्चे विश्वासी नहीं हैं, वे पूरी तरह से विश्वास से अलग होकर महाक्लेश के समय में प्रवेश करेंगे और महाक्लेश के अंत में प्रभु यीशु प्रत्यक्ष रूप से धरती पर आएंगे, जबकि लिखा है सबका न्याय करने के लिए और अपने बीच के सभी अधर्मियों को उनके सभी अधर्म के कामों के बारे में समझाने के लिए जो उन्होंने अधर्मी रूप से किए हैं, जैसा कि यहूदा ने भविष्यवाणी की है। दोस्तों, यह पवित्र शास्त्र का एक उल्लेखनीय अंश है। लिखा है लाखों पवित्रों अर्थात आत्मिक जीव या प्राकृतिक जीव। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर कलीसिया उसके साथ होगी। अब यदि कलीसिया को उसके साथ राज करने के लिए वापस पृथ्वी पर आना है, तो इसका अर्थ है कि कलीसिया को उसके पहले पृथ्वी पर से उठाया भी जाना होगा। अतः यदि आप यह मानते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्रों के साथ आएगा, तो आपको उसके पहले कलीसिया के उठाए जाने पर भी विश्वास करना होगा। यह इस बात को हमारे लिए प्रकट करता है। तब कहता है कि सबका न्याय करे। प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर पुनः आएगा, तब वह न्याय करेगा। उसने स्वयं ही जैतून के पर्वत पर अपने शिष्यों से कहा था। परमेश्वर के वचन में बार बार इसकी चर्चा की गई है। पुराने नियम में भी हमने यह देखा है। लिखा है सब भक्तिहीनों को दोषी ठहराएगा। दोस्तों, वे भक्तिहीन इसलिए कहे गए हैं क्योंकि वे परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर रखते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उनमें परमेश्वर का पवित्र भय नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। आज यह अत्यधिक व्यवहारिक विषय है। कहता है अभक्ति के सब कामों के विषय में दोषी ठहराएगा। दोस्तों, उनके अधर्म के काम, उनके काम परमेश्वर के विरोधी हैं। कहता है उन सब कठोर बातों के विषय में। मित्रों, हनोक की यह भविष्यवाणी उस कलीसिया से संबंधित है जो सच्चे विश्वासियों के उठाए जाने के बाद पृथ्वी पर बची रहेगी।
प्रभु यीशु जब न्याय करने आएगा तब पाखंडी कलीसिया इस पृथ्वी पर होगी। दोस्तों, आप किस कलीसिया के अंग होना चाहते हैं? वह जो उठा ली जाएगी या वह जो इस पृथ्वी पर छोड़ दी जाएगी? यकीनन उसके साथ जो उठा ली जाएगी। तो हमें उसके साथ बने रहने के लिए ही जीवन जीते रहना है। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने ये प्रतिज्ञा किया है कि एक कलीसिया जो उठा ली जाएगी, विश्वासियों का समूह है, उसे वो लेने के लिए आ रहा है। आइए हम भी उस बात के लिए आनंदित हो कि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को उठा लेगा, जैसे उसने हनोक के साथ किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम इस प्रेम के लिए, इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने अपने विश्वासियों से किया है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, चाहे हम उस समय मृतक अवस्था में हो या जीवित अवस्था में हो, हर एक सच्चा विश्वासी कलीसिया के साथ आपसे मिलने को बादलों पे उठाया जाएगा। और हम इस बात पर भी विश्वास करते हैं, जैसा यहूदा कहता है, कि यदि हम उठाए जाएंगे तो मसीह के साथ राज करने को फिर इस पृथ्वी पर लौटेंगे। ये इस बात को प्रकट करता है कि कलीसिया महाक्लेश से पहले प्रभु आपके द्वारा उठा ली जाएगी। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, अपने विश्वासियों से ऐसा प्रेम रखते हैं कि आप उन्हें इस संसार में महाक्लेश के लिए उस दुख के बीच में छोड़ेंगे नहीं, परंतु वो समय होगा जब सारे विधर्मियों को, सारे धर्म त्यागियों को, सारे ढोंगी और अविश्वासियों को आप दंडित करेंगे, उन्हें परखने के लिए उस क्लेश में जाने देंगे। पिता, हमारी सहायता करें कि हम इस बात से ना केवल आनंदित रहें, परंतु हम इस बात से जागृत भी रहें। अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु ऐसा ही जीवन जीते रहें जो आपके वचन के अनुसार और आपकी महिमा करने का जीवन है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने सारे दर्शकों के लिए, उनके जीवन के लिए और उनसे बातें करने के लिए। हमारा विश्वास है प्रभु कि आपने आज उनसे बातें किया है और जो वचन उनके हृदय में बोया गया है वो 100% फलवंत हो। ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हमने यहूदा पत्री से अध्ययन किया और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा। लेखक ने हमें उन झूठे शिक्षकों और अनुयायियों का वर्णन करते हुए बताया जो कलीसिया में घुसकर विश्वासियों को भ्रमित कर रहे हैं। वे इन लोगों के आचरण और उनके भविष्य के न्याय के बारे में चेतावनी देते हुए हमें भी सचेत करते हैं। मित्रों, यहूदा इस पत्री के द्वारा विश्वासियों को सतर्क रहने और झूठे शिक्षकों से बचने की सलाह देते हैं ताकि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहें और प्रभु के न्याय से बच सकें। यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, परंतु आज हमारे लिए भी चेतावनी और सलाह देते हैं ताकि हम सब भी झूठे शिक्षकों से बच सकें और विश्वास में दृढ़ रहें। आइए हम सब अपने जीवन में इस वचन को ग्रहण करें और उसका पालन करने की पूरी कोशिश करें ताकि हम उसकी कलीसिया में बने रहें। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहिए। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह की।